Assalamu alaikum to all the viewers. You're watching Anikur Rahman YouTube channel. This video is about a review of Box Office. Box Office is a new segment that I have introduced in my YouTube channel. जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे मुल्क में पाकिस्तान में मूवीज़ आर बैक आफ्टर कोविड-19. पाकिस्तानी में मूवीज़ काफ़ी देर से सिनेमास क्लोज थे. आई डोंट नो ऑल अराउंड द वर्ल्ड बट कुछ कंट्रीज़ में ओपन थे बट पाकिस्तान में ड्यूरिंग कोविड इट वाज क्लोज्ड. सो काफ़ी सालों से मूवीज़ जो बन चुकी हुई थी या बन रही थी वो उनको बंद किया गया. लाइक घबराना नहीं है, पर्दे में रहने दो, चक्कर मूवीज़ लिखी जा चुकी थी, उसके बाद प्रोड्यूस्ड हो चुकी थी, उसके बाद सारी कास्टिंग हो चुकी थी, सिलेक्शंस हो चुकी थी, ऑडिशंस हो चुके थे, बट बन भी चुकी थी, बट हाफ में आके रुक गई ड्यू टू कोविड. मैनी ऑफ द एक्टर्स गोट कोविड-19. कोरोना वायरस से सबको लड़ना पड़ा. कुछ एक्टर्स को जिनमें नीलम मुनीर भी शामिल है इन लिस्ट में. लाइक जब उनकी वीडियोस में उन्होंने अपना बताया कि व्हेन शी वाज शूटिंग फॉर द सॉन्ग फॉर मूवी चक्कर उनको कोविड-19 हो गया था, लाइक कोरोना वायरस हुआ था. सो दैट्स व्हाई शी स्टॉप्ड दैट शूटिंग and after that she resumed again. So many movies ऐसे like बंद हो गई थी, but after 2 years of COVID-19 movies are back in Pakistan and cinemas are doing well at Pakistan. In movies में I'm going to tell you about 4 movies which are The Mastam, घबराना नहीं है, पर्दे में रहने दो and चक्कर. Guys, I'm not adding तेरे बाजरे दी राखी in this review because मुझे उसके stats properly नहीं मिले. Like ये popular movie नहीं गई, ये साइमा जी की थी, जन्नत मिर्ज़ा की थी and along with a leading hero की थी जिसका मुझे नाम नहीं पता. इनके मुझे जो थे stats नहीं मिले बॉक्स ऑफिस से, like मुझे informations नहीं जान मिल पाई. So that's why I'm quitting this movie. बिकॉज ये इतनी पॉपुलर भी नहीं थी और इसकी स्क्रीन्स भी सबसे कम थी और इसका बिज़नेस भी सबसे कम था. और इसका बिज़नेस सबसे पहली बात तो मुझे पता ही नहीं चला, ना ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिल सकी कि कितना इसका बिज़नेस है. सो दैट्स व्हाई आई एम क्विटिंग दिस. सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम हम बाकी मूवीज़ का रिव्यू बॉक्स ऑफिस में स्टार्ट करते हैं. वी शुड स्टार्ट विद घबराना नहीं है. घबराना नहीं है ये एक ऐसी मूवी थी जिसका जेनर था एक्शन या ड्रामा एंड अ बिट कॉमेडी. सो घबराना नहीं है कि जो डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन थी वो जियो फिल्म्स थी, जेबी फिल्म्स थी, मास्टरमाइंड फिल्म्स थी, एंड जो डायरेक्टर था वो साकिब खान ने इस मूवी को डायरेक्ट किया. इस मूवी की कास्ट में सबा कमर, अहमद जाहिद, सईद जिब्रान, सुहेल अहमद, डोडी खान, रैम्बो, नैयर एजाज, सलीम मिराज एंड मैनी मोर एक्टर्स थे. सो इस मूवी को जो लाहौर में शोज़ मिले, स्क्रीनिंग हुई, इसके 48 शोज़ थे लाहौर में. लाइक 48 शोज़ घबराना नहीं है के थे लाहौर में. और इसके जो बिज़नेस था इट वाज अबाउट 30 मिलियन फॉर 3 days ऑफ ईद. 3 करोड़ रुपए पाकिस्तान के में 3 दिनों में ईद में कमाए इस मूवी ने. सो ईद के फर्स्ट डे इनका बिजनेस था 6.8 मिलियन. ईद के सेकंड डे था इनका बिजनेस 11.5 मिलियन. ईद के थर्ड डे था इनका बिजनेस 11.7 मिलियन. लाइक इनका बिजनेस अभी तक बढ़ता जा रहा है, स्केल पे अब जा रहा है. लाइक दिस मूवी इज क्रॉसिंग ऑल द बैरियर्स एंड दिस मूवी इज ऑल praised by everyone. सो ये मूवी इज़ अ वेरी हैप्पी मूवी. मैंने इसका रिव्यू भी किया था. इफ़ यू हैवंट वॉच दैट गो एंड वॉच इट राइट नाउ. सो ये मूवी काफ़ी अच्छी है. इसमें लीडिंग रोल जो था सबा कमर का था, जाहिद अहमद का था. सपोर्टिंग रोल में सैयद जिब्रान थे, सुहेल अहमद, डोडी खान, रैम्बो, नैयर एजाज, एंड सबसे मज़े की बात इसमें रैम्बो भी थे. किसी की भी ओवर एक्टिंग नहीं थी. एज आई have told you before कि इसमें किसी की भी over acting नहीं थी. So this movie was a great
एंड ये मूवी फ्लॉप नहीं हुई बिल्कुल भी। इसका जो मुझे सेट का जो था जो इसका बजट है, मुझे इसका रफ एस्टिमेट भी नहीं पता चल सका, बिकॉज हम किसी भी मूवी का रफ एस्टिमेट भी नहीं पता चल सका बजट का। सो अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, इनका जो बजट था इनके एज से कि सेट इनके काफ़ी अच्छे नहीं थे, लाइक सेट अच्छे थे लेकिन ज़्यादा लाइव लोकेशंस थी, बीच में सेट्स भी थे एंड काफ़ी मज़े की मूवी थी। सो आई डोंट नो कि इतना इन्होंने किया होगा इस पे बजट पे, सेट्स पे। बाकी इनके वार्डरोब पे भी काफ़ी अच्छा लाइक बजट आई थिंक सो लगा होगा। और अगर मैं इस बात को कहूँ कि अगर मुझे लगता है कि इनका बजट बहुत कम था, सो आई एम एब्सोल्युटली रॉन्ग। बिकॉज अगर इन्होंने सेट में लाइव लोकेशंस डाली हैं या इनके इधर बजट नहीं लगा, सो दे हैव कास्ट अ वेरी पॉपुलर और महंगे एक्टर इन्होंने कास्ट किया है। इनमें सबा कमर भी हैं, सैयद जबरान, जाहिद अहमद, इवन दो सुहेल अहमद भी काफ़ी लाइक पॉपुलर एक्टर हैं। सो दैट्स वाई हम ये कह नहीं सकते कि इनका बजट बहुत लो था। इनका बजट वॉज एब्सोल्युटली हाई बिकॉज ऑफ देयर कास्ट एंड देयर वार्डरोब एंड देयर डायरेक्शंस। सो साकिब खान ने इसको डायरेक्ट किया। इसके पास लाहौर में टोटल शोज थे 48। बाकी का मुझे नहीं पता, मुझे लाहौर की बॉक्स ऑफिस का पता है कि लाहौर में 48 शोज थे, घबराना नहीं है कि। सो इतना ही मुझे पता था जितना मुझे इन्फॉर्मेशन थी, आई हैव टोल्ड यू। सो मैं नीचे बार बार इसलिए देख रहा हूँ बिकॉज आई हैव अ डायरी वेयर आई हैव रिटन ऑल द डिटेल्स आफ्टर ऑल द रिसर्चेज। सो अब हम चलते हैं अपनी दूसरी मूवी दम मस्तम पे। So let's come on to Dam Mastam. Dam Mastam was a movie from Hum TV. हम टीवी ने इसकी स्क्रीनिंग की और इसकी प्रमोशन की। इस मूवी में जो कास्ट थी इट वाज इमरान अशरफ, आमिर खान, मोमिन साकिब, सुहेल अहमद एंड मैनी मोर। इसमें बहुत सारे एक्टर्स नहीं थे, लाइक ये एक्टर्स थे। अगर मैं इनके सेट्स की बात करूं इस मूवी की, सो इनके जो सेट्स थे इट वाज अमेजिंग। इनके वार्डरोब में थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम थी, लाइक मुझे नहीं, आपके ओपिनियंस डिफरेंट हो सकते हैं, बट आई डू थिंक कि इनके जो वार्डरोब था इट वाज अ बिट लो। एंड अदरवाइज जो इनके सेट्स थे, इनकी लोकेशंस थी, इनकी डायरेक्शंस थी, इट वाज अमेजिंग। एंड एक्टिंग वाज ओके। जितनी इन्होंने मार्केटिंग में आई थिंक पैसे खर्च किए हैं, उनके उतना ही कमाई अर्निंग हुई है, इस मूवी ने बिजनेस किया है। सो ये मूवी का ट्रेलर काफ़ी अच्छा था। हमें ऑडियंस के थ्रू जो मुझे पता चला है कि लोगों को लगता था कि बहुत अच्छी मूवी होगी। काफ़ी सारे लोगों ने इसको बहुत अच्छा रिव्यू भी दिया है, बट मैनी ऑफ दोस सेज कि ऐसी मूवी है कि लाइक हमें ट्रेलर में जो लग रहा था वो नहीं मिला मूवी में। सो जो लेट मी टॉक अबाउट द डायरेक्टर। एहतशामुद्दीन ने इस मूवी को डायरेक्ट किया। इस मूवी का जो बिजनेस था इट वाज अबाउट 28.4 मिलियन। 28.4 मिलियन घबराना नहीं से थोड़ा सा कम है, लाइक इनका था 2 करोड़ 80 लाख। सो इसका जो फर्स्ट डे का था इट वाज अबाउट 6.5 मिलियन, सेकेंड डे का 11.1 मिलियन एंड थर्ड डे पे इसका स्केल डाउन गया। आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज स्केल इसका डाउन ही जाता रहा है अभी तक। सो थर्ड डे दे हैव अर्न 10.8 मिलियन रुपीस इन पाकिस्तान। इनके टोटल लाहौर में जो शोज थे 51 स्क्रीनिंग हुई हैं इस मूवी की। ओवरऑल द मूवी वाज ओके, हम इसको बुरा नहीं कह सकते। इन दोनों का टफ कंपटीशन रहा है ईद के 3 दिनों में। ईद के 3 दिनों में 28.4 एम दम मस्तम ने अर्न किया है। ये मूवी थी एहतशामुद्दीन की, हम टीवी की, और इस मूवी के जो प्रोड्यूसर थे वो अदनान सिद्दीकी थे। एंड सो इस मूवी को आप कैसा रिव्यू देंगे, डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अब हम अपनी तीसरी मूवी पर आते हैं, पर्दे में रहने दो, जो 3rd रैंकिंग में थी।
सो थर्ड रैंकिंग में हमारे पास आती है पर्दे में रहने दो। ये मूवी जियो फिल्म्स की थी, इसको भी जियो ने ही प्रमोट किया, जैसे कि घबराना नहीं है को किया जियो ने, ये भी इसके भी जो प्रमोटिंग पार्टनर्स थे वो जियो ही था। इस मूवी की कास्ट में थी हानिया आमिर, अली रहमान, नूरुल हसन और बहुत सारे सपोर्टिंग एक्टर्स। सो इसमें जो लीडिंग रोल था वो हानिया आमिर का था, अली रहमान का था। इस मूवी को मैं सेकंड लिस्ट में इसलिए काउंट कर रहा हूँ, लाइक थर्ड में रैंक इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज इसकी बिजनेस की वजह से। अदरवाइज मूवीज जो थी उसकी रिव्यूज़ की वजह से तो इट वाज अ लो वेस्ट मूवी आई से, आफ्टर लाइक बिफोर या आफ्टर तेरे बाजरी दी राखी। ये मूवी का बिजनेस काफ़ी हाई गया, बट मैनी ऑफ पीपल से इसके हमें ये वाला टॉपिक हम बहुत सारे ड्रामों में देख चुके हैं, सो दैट्स वाई वी आर क्विटिंग दिस मूवी। बट उसके बावजूद इनका जो बिजनेस था ईद के 3 दिनों में इट वाज अबाउट 19.5 मिलियन, लाइक 1,90,00,000। और इनका जो डे 1 का इनका बिजनेस था अबाउट 4.4 मिलियन, डे 2 में इनका हाई गया 7.6 मिलियन, डे 3 में फिर थोड़ा नीचे आया, इट वाज अबाउट 7.5 मिलियन। सो टोटल इनका 19.5 मिलियन हुआ। इसका जो शो थे स्क्रीनिंग जो टोटल लाहौर में हुई इट वाज अबाउट 41 शोज, 41 स्क्रीनिंग इस मूवी की हुई लाहौर में ईद के 3 दिनों में। और जो इसको डायरेक्टर जो इनके थे वो सैयद वजाहत एंड शाजिया वजाहत थे। सो इट वाज अ ग्रेट मूवी ऑल्दो, बट रिव्यूज़ के मुताबिक लोगों ने इसको इतना पसंद नहीं किया बिकॉज दे सेड के इनके लाइक सेम स्टोरीज वी हैव ऑलरेडी सीन इन ड्रामास। अगर हम इनके सेट की बात करें सो इट वाज अ बिट लो सेट, लाइक यही सेट हम ड्रामास में भी देख सकते हैं, यही सेट हम मूवीज़ में भी इस मूवी में देखा है। लाइक ये सेट एक ऐसा सेट है जो सिर्फ लाइक ड्रामाज में देखते हैं लेकिन अब मूवी में भी आया है, सो दे शुड वर्क ऑन इट। और बात करें अगर हम इस मूवी के म्यूज़िक की, सो आशिर वजाहत ने इस मूवी का जो म्यूज़िक का जो काम संभाला है, सो द म्यूज़िक वाज अमेजिंग एंड सुपर्ब वर्क डन इन म्यूज़िक। सो अब हम अपनी फोर्थ मूवी पर आते हैं जो है चक्कर। फोर्थ हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बिजनेस की वजह से, अदरवाइज जो रेटिंग इनकी आई इट वाज मोर देन पर्दे में रहने दो। सो वी शुड स्टार्ट चक्कर। चक्कर की बात करें तो चक्कर को एयरवाई ने प्रमोट किया। एयरवाई जो थी, एयरवाई चैनल ने इसको प्रमोट किया। इनमें जो कास्ट थी इट वाज यासिर नवाज, नीलम मुनीर, निदा यासिर, एहसन खान, महमूद असलम एंड नवीद रज़ा। इसकी कास्ट भी अच्छी थी, लाइक निदा यासिर, यासिर नवाज, नीलम मुनीर। और लाइक अगर हम बात करें कि इस मूवी को इतना बिजनेस क्यों नहीं मिला और जिन्होंने देखा है उन्होंने पसंद इतना क्यों किया है, तो सारी बात आती है मार्केटिंग की। इन्होंने जो अपना ट्रेलर दिखाया था वो लोगों को इतना पसंद नहीं आया, लाइक हाफ में इनका सॉन्ग था एंड हाफ में लाइक थोड़े से डायलॉग्स थे। सो दैट्स वाई इतने ज़्यादा लोगों ने इसके ट्रेलर को पसंद नहीं किया। मार्केटिंग बहुत ज़्यादा हुई है इस मूवी की, लाइक मार्केटिंग हुई है प्रमोशन के तौर पर बट नॉट इन ट्रेलर। सो जो इनके डायरेक्टर थे वो यासिर नवाज थे। एयरवाई ने इनको लाइक प्रमोट किया एंड इसका बिजनेस था 13.2 मिलियन, 1,30,00,000 रुपए पाकिस्तान के। और 3 दिनों में ईद के फर्स्ट डे में 2.7 M, ईद के सेकंड डे में 5.4 M एंड ईद के थर्ड डे में 5 M। लाइक ईद के थर्ड डे में थोड़ी सी कम गई बट अकॉर्डिंग टू द रिव्यूज़ द मूवी वॉज अमेजिंग। पर्दे में रहने दो से ज़्यादा बेहतर मूवी थी अकॉर्डिंग टू द रिव्यूअर्स ऑडियंस। सो इसके जो शोज़ थे आई डोंट नो इतने कम क्यों थे। ठीक है, सिनेमास को भी अपना मेंटेन करना होता है बट आई डू थिंक कि अगर इतनी स्क्रीन्स अगर इनको लाहौर में मिली हैं सो इनको बहुत अच्छा इनका बिजनेस किया है, क्योंकि इनको सिर्फ 23 स्क्रीन्स मिली हैं, सबकी 24 स्क्रीन्स उसको तेरे बाजरे की राखी को मिली। सो आई डोंट नो इतनी कम इनको स्क्रीन्स क्यों मिली,
but all the movies was great. So thank you for watching this video. अगर आपने मेरा YouTube channel सब्सक्राइब नहीं किया, do subscribe this. Don't forget to like this video and my other videos. अगर आपने मेरी वीडियो रिव्यू नहीं देखा ऑफ घबराना नहीं है, so go and check out that. मेरी न्यू वीडियो भी आने वाली है अबाउट मेट गाला. लाइक उस वीडियो में मैं आपको वो सब बताऊंगा जो आपको नहीं पता मेट गाला के बारे में. So why are you wasting your time? Thank you for watching this video. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Till then, stay happy. Allah Hafiz.